नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, हम लोगों ने जो है कि हिंदी पढ़ना शुरू किया था। हिंदी में मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया था व्यंजनों को स्वर रहित करना। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे व्यंजनों को स्वर रहित करना। मैंने आप लोगों को बताया था व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 33 में 24 ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें उसको लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और 9 ऐसे व्यंजन होते हैं जिसको लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसमें 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जिसे लिखते समय क्या किया जाता है, खड़ी पाई का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे व्यंजन खड़ी पाई को लांघ करके आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके ख में देखिए ए क्या है, खड़ी पाई है। ग घ, इसमें देखिए ए क्या है, खड़ी पाई है। ए खड़ी पाई, ये भी खड़ी पाई, ये खड़ी पाई। इसको लांघ करके ए वर्ण क्या है, आगे जा रहे हैं इनको लिखते समय नहीं, ये लांघ करके इसको आगे नहीं जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ऐसे वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, या ऐसे व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 22 होती है। लेकिन 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो इसे लांघ करके क्या करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, क और फ 2 वर्ण ऐसे होते हैं। देखिए ये क्या है, खड़ी पाई है। इन व्यंजनों में जो है कि खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसे लांघ करके ये क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ऐसे व्यंजन कुल कितने होते हैं, 2 होते हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें लिखने के लिए हमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे अंगा, छ, उसके बाद ट, ठ, ड, ऐसे ही करके कुल इनकी संख्या कितनी थी, 9 थी। अब इनको जब जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था व्यंजनों को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। व्यंजनों को कुल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्हीं तीनों प्रकार से व्यंजनों को लिखा जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने जो है कि 32 व्यंजनों को स्वर रहित करने के बारे में बात कर लिया था। एक हमारे पास व्यंजन बचा था क्या, र व्यंजन बचा था। तो आज हम लोग इसी र व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि इस र व्यंजन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए इस र के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस र को कहा क्या जाता है। इस र को क्या बोला जाता है, रेफ वर्ड बोला जाता है। इस र को क्या बोला जाता है, इस र को क्या बोला जाता है, रेफ वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेफ वर्ड बोला जाता है। और इसे कुल कितने प्रकार से, इसके रूप, र के रूप के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, र के कुल कितने रूप हैं, र के कुल 4 रूप हैं। र के कुल रूप की अगर बात किया जाए, र के कुल कितने रूप हैं, 4 रूप हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि र को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, र को हम कुल 4 प्रकार से लिख सकते हैं। आइए जो है कि र को लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से जो है कि इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले प्रकार के बारे में। पहले प्रकार के बारे में आइए देखते हैं। पहला प्रकार यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द रफ। ठीक, रफ शब्द आप लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या किया गया है, र का प्रयोग किया गया है। और र ये क्या है, ये र पूर्ण र है। ठीक है, इसका जो है कि र देखिए, मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि व्यंजनों को जो है बिना स्वरों की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता है। उनको बोलने के लिए क्या होता है, हमें उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता मुझे लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये र जो है क्या है, पूर्ण है, पूर्ण व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण र है। ठीक है, इसको देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो र के साथ क्या जुड़ा है, र में जब हलंत का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ जो स्वर जुड़ा रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। देखिए इसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, इसके साथ अ स्वर जुड़ा है। ठीक है, तो र से अ बाहर हो गया, प्लस फ में कौन सा जुड़ा है, फ में अ स्वर जुड़ा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि र के साथ क्या जुड़ा था, र के साथ अ जुड़ा था।
ठीक है। र के साथ कौन सा स्वर जुड़ा था? र के साथ अ स्वर जुड़ा था। तो ये क्या हो गए? ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? तो ये स्वर रहित व्यंजन हो गए। कैसे हो गए? स्वर रहित। तो आइए पहला हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या हो गया? स्वर, सॉरी मैंने स्वर रहित बोला, स्वर सहित होगा ना। ये देखिए जिसके साथ अ जुड़ा है वो क्या हो जाएगा? स्वर सहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर सहित व्यंजन, ठीक है। स्वर सहित व्यंजन। क्यों स्वर सहित व्यंजन? आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है? स्वरों का जो है कि प्रयोग किया गया है। इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है? स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्वर सहित हो जाएगा। और ये है क्या? ये पूर्ण व्यंजन है, ठीक है। ये है क्या? पूर्ण व्यंजन है। आइए दूसरे प्रकार के हम लोग बात करते हैं। यदि दूसरे प्रकार में हम लोग बात किया जाए तो एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा, ग्रह, ठीक। ग्रह, एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा, ग्रह। ग्रह में देखिए क्या है? ग्रह में जो है कि र का प्रयोग किया गया है। लेकिन र का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 24 वर्ड ऐसे होते हैं जिसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खड़ी पाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई के नीचे क्या किया गया है? र को लिखा गया है। जैसे इसको अब हम तोड़ते हैं, जैसे ग, ग में क्या हो जाएगा? ग के नीचे हलंत है। क्यों हलंत है? क्योंकि जब यहाँ पर ग क्या है, जब खड़ी पाई के साथ र का प्रयोग जो है कि र को लिखा जाता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ, तो खड़ी पाई वाला व्यंजन क्या होता है? अर्ध, अर्ध होता है। वो क्या होता है कि अर्ध होता है। उसमें जो है कि स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अर्ध व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे ग, ग में देखिए, ग में जो है कि स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें अब क्या है? र, ठीक है। ग्रह, ग में इसको तोड़ रहे हैं। देखिए र के साथ फिर क्या प्रयोग हुआ है? ह प्रयोग हुआ। आइए एक बार इसको और हम लोग जो है कि थोड़ा इसको तोड़ते हैं। ग के बाद र के साथ किसका? मैंने बताया कि स्वरों की सहायता से जो है व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। तो र में क्या है? र में अ स्वर जो है कि जुड़ा है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा ह में क्या है? ह में भी अ स्वर जुड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें क्या हुआ? ये भी क्या है? स्वर सहित है। स्वर सहित है ना। देखिए र में क्या है? र में जो है कि हमारा क्या जुड़ा है? अ स्वर जुड़ा है। तो क्या हो गया? स्वर सहित हो गया। लेकिन जो खड़ी पाई वाला व्यंजन है उस क्या है? वो अर्ध व्यंजन है। क्या है? अर्ध व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो है कि स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसके साथ र को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो इसकी खड़ी पाई होती है, जैसे जो आधा होता है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा कि जो आधा होता है, ठीक है, जो आधा वस्तुएं होती हैं, उन्हें हमें अगर खड़ा करना हो या उन्हें सहारा देना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसे सहारा कहाँ से देते हैं? ऊपर से देंगे सहारा? बताइए, ऊपर से नहीं सहारा देते हैं। सहारा हम लोग सदैव उसे कहाँ से देते हैं? या तो उसके अगल बगल से देंगे, या तो उसे कहाँ से देते हैं? तो नीचे से देते हैं। इसी प्रकार से अब ये क्या है कि ये जो है कि स्वर रहित है। ये व्यंजन जो है हमारा क्या है? स्वर रहित है। अब इसे क्या है? सहारे की ज़रूरत है। सहारा कौन देगा? इसके साथ हमें लिखना किसको है? र को लिखना है। जब सहारे की इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसके साथ र को जब लिखा जाएगा तो र कहाँ आएगा? इसके अगल बगल या तो नीचे ही आएगा ना। सहारा कहाँ से देगा? या तो इसके अगल से देगा, या बगल से देगा, या कहाँ से देगा? नीचे से देगा। देखिए इसके आगे से सहारा देने लायक है ही नहीं, इसके पीछे से जो है कि सहारा दे सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर र को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर र को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर र को लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदेन रूप भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदेन रूप भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसमें क्या हुआ है? इसमें भी स्वरों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो सेकंड नंबर र का जो हम लोगों ने रूप देखा, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या है? जब क्या होते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, तो उनके साथ यदि हमें र को लिखना होता है तो जो खड़ी पाई होती है उसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं? र को जो है कि एक तिरछी लाइन खींच देते हैं, और वही क्या होता है? र का रूप होता है, ठीक है।
र का रूप होता है। ये बताइए स्वर रहित है कि स्वर सहित है? ये भी क्या है? स्वर सहित है। ठीक है, स्वर सहित है, स्वर सहित है। मैंने कितने रूपों को देख लिया? 2 रूपों को देख लिया। एक र ए है, एक र ए है। अब तीसरे रूप की अगर हम लोग बात किया जाए तो आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा ट्रक। ठीक, ट्रक, एक वर्ड आप लोगों ने जो देखा होगा ट्रक। ठीक है, तो मैंने जब आप लोगों को गोल वर्ड पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब गोल वर्डों को क्या करना होता है, मुझे स्वर रहित करना होता है, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं? हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रक का, आइए हम लोग जो है किसको तोड़ते हैं, तो ट इसमें क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा? ये क्या है? स्वर रहित है। ठीक है, ये ट क्या है? स्वर रहित है। ये क्या है? स्वर रहित है। ये स्वर रहित है। ठीक, ये स्वर रहित है। अब उसके बाद क्या हुआ? र का प्रयोग हुआ। ट के बाद किसका प्रयोग हुआ है? र का प्रयोग हुआ। और ये क्या है? ये स्वर सहित है। ये क्या है? ये स्वर सहित है। ठीक है, ये स्वर सहित है, इसमें अ जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद क हो जाएगा। जब इसको हम लोग एक लाइन और तोड़ते हैं, नीचे आइए, ट हमारा क्या हो गया? स्वर रहित। उसके बाद र में क्या जुड़ा है? अ को जब हम बाहर करेंगे यहाँ पर हलंत चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद क को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हलंत चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए कि ट के साथ, ट क्या है? गोल वर्ड है ना। ट में जब हम लोग ट के साथ हमें र को लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए र यहाँ पर क्या है? र यहाँ पर पूरा है। ठीक है, यहाँ पर र क्या है? पूरा है, अर्थात स्वर सहित है। तो इसके साथ यदि हमने आपको बताया कि जब गोल वर्णों को स्वर रहित करना होता है तो इसके नीचे क्या किया जाता है? हलंत का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें जो है कि व्यंजनों में यदि उसमें जो है कि र लिखना हो तो क्या करते हैं हम? इसके नीचे यहाँ पर क्या करते हैं? जो है कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। क्या होती है? र हो जाती है। तो इसमें आप लोगों ने देखा, आप लोग जो है कि इस बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कम जानकारी रही होगी, लेकिन आज जो है कि इस चीज़ को जान जाइए कि इसमें जो है कि ये दोनों र नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ये हलंत चिन्ह है। ये क्या है? हलंत चिन्ह है। और ये वाला क्या है? ये आपका र रूप है। ये आपका क्या हो जाएगा? र रूप हो जाएगा। बताइए, र रूप स्वर सहित है कि स्वर रहित है? इसमें क्या है? स्वर सहित है। क्यों स्वर सहित है? क्योंकि ये क्या है? गोल वर्ड है और इसको क्या है? अभी सहारे की ज़रूरत है। जब किसी को सहारे की ज़रूरत होती है तो उसको सहारा दिया जाता है। तो कहाँ से सहारा दिया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर नीचे से जो है कि सहारा या अगल बगल से सहारा दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि नीचे से सहारा दिया गया। ठीक है, आगे इसी तरह से एक शब्द आप लोग ड्रम देख लीजिए। ड्रम में भी क्या है? ये वाला जो है कि ये क्या है? र वर्ड है और ये क्या है? आपका हलंत चिन्ह है। ये हलंत चिन्ह है। क्या है? हलंत चिन्ह है। ठीक है, इस तरह से तीसरे की हम लोग बात किया जाए तो तीसरे र के बारे में, जैसे कि गोल वर्ड आएगा और उसके साथ जो है कि हमें र को लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे गोल वर्ड आ गया, इसके साथ हमें क्या करना है? र को लिखना है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? हलंत चिन्ह हो जाएगा। हलंत चिन्ह हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो है कि एक तिरछी रेखा खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है? र रूप हो जाता है हमारा। ये क्या हो जाता है? र रूप हो जाता है। अब ये बताइए, ये स्वर सहित है कि स्वर रहित है? तो अभी आप लोगों ने देखा इसके साथ क्या हुआ था? स्वरों का भी प्रयोग हुआ था। र के साथ क्या हुआ था? स्वरों का भी प्रयोग हुआ था। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्वर सहित हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसके चौथे प्रकार के बारे में बात करते हैं। चौथे प्रकार में जो है कि आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा, पर्व। ठीक है, पर्व। पर्व शब्द आप लोगों ने देखा होगा। जब पर्व की हम लोग जो है कि इसको आइए तोड़ते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है? प प्लस आधा र प्लस व से मिलकर के जो है कि पर्व बना है। देखिए, पर्व, पर्व। ठीक है, देखिए जब इसका उच्चारण करेंगे, अब इसको तोड़िए, जब प में हलंत नीचे लगाएंगे तो इसमें से स्वर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
कौन सा स्वर है, इसमें अ स्वर का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए र में पहले ही हलंत का प्रयोग हुआ है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि र क्या है, स्वर रहित है, इसके साथ स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया है, स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये र क्या हो जाएगा, हमारा स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। और इन तीनों केसों में आप लोगों ने देखा कि र क्या था, स्वर सहित था। इसमें क्या है, हमारा स्वर रहित है। ठीक है, फिर उसके बाद व में जब इसको तोड़ेंगे, वह इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, अ का प्रयोग हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। जो देखिए अब इसका प्रयोग कहाँ किया गया है, इसका प्रयोग जैसे ये सिरो रेखा है और ये क्या है, खड़ी पाई है। खड़ी पाई और सिरो रेखा कि जो है कि जो सिरो रेखा है, सिरो रेखा के ऊपर इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिरो रेखा के ऊपर इसका जो है कि प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों ने चौथे प्रकार के बारे में जो है कि देखा। इसी तरह से और एक शब्द आता है पर्व, गर्व। ठीक है, गर्व, ऐसे ही कई शब्द आते हैं। तो आप लोगों ने देखा, अगर चौथे प्रकार की हम लोग बात किया जाए, र के चौथे प्रकार में मैंने देखा कि र क्या होती है, ये सिरो रेखा के ऊपर एक क्या होती है, झंडी होती है। ये बताइए ये क्या होता है, स्वर सहित होता है कि स्वर रहित होता है, स्वर ये रहित होता है ना, ये क्या होता है, ये स्वर रहित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेफ वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा स्वर रहित होता है। जो ऊपर वाला होता है उड़नतुआ र जिसको हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, उसमें क्या होता है, स्वरों का प्रयोग इस र के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है कि स्वरों के साथ इस र में स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये हमारे स्वर रहित होते हैं। ये क्या होते हैं, आधा वर्ण हैं। ये क्या है, आधा वर्ण, इसको आधा वर्ण, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेफ वर्ड बोला जाता है। तो आप लोगों ने कुल देखा र के कितने प्रकार हैं, र के कुल 4 प्रकार हैं। पहले प्रकार की अगर हम लोगों ने बात किया, र को इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरे प्रकार में र जो है कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें खड़ी पाई और सिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है, उसमें यदि उसके साथ हम लोगों को उस व्यंजनों के साथ मुझे र को लिखना हो तो क्या करते हैं, उसके गोद में जो है कि एक क्या करते हैं, तिरछी लाइन खींच देते हैं। क्यों तिरछी लाइन खींचते हैं, क्योंकि वो पहला वर्ड क्या होता है, पहला वर्ड स्वर रहित होता है। उसे क्या होती है, उसे ज़रूरत होती है किसी सहारे की, तो नीचे से आकर के इसे क्या करता है, सहारा देता है। आप लोगों ने ट्रक वाले में देखा। इसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र में भी यही है। इसमें राष्ट्र में अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि इसमें र का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें र का तो प्रयोग किया गया। अगर पूछ दिया कि इसमें र कौन सा है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने जो है तीसरे प्रकार के बारे में बात किया। और चौथे प्रकार जो उड़नतुआ र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके साथ स्वरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे। यहाँ से देखिए कि अब इसे याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक देख लीजिए। इसे याद करना जो है कि काफ़ी आसान है। जिन वर्णों को, जिन अर्थात ये देखिए, जिन व्यंजनों के साथ खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें यदि र को लिखना हो तो र क्या होता है, हमारा स्वर सहित होता है। अर्थात र को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जब नीचे लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर सहित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वर सहित होता है, जिसमें सिरो रेखा और खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो स्वर सहित होता है। जिसमें जो है कि सिरो रेखा के ऊपर र होता है, उसमें क्या होता है कि वह स्वर रहित होता है। और ये सब क्या होते हैं, स्वर सहित होते हैं। ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर से कि निम्नलिखित में से बताइए कि किसमें र का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे उसमें ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं जो है ऑप्शन रख रहा हूँ। पहले ऑप्शन में दिया था कार्य, दूसरे ऑप्शन में था आपका ग्रह, तीसरे ऑप्शन में था आपका पृथ्वी,
पृथ्वी और चौथे ऑप्शन में था इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये मुझे याद नहीं है कि किस एग्ज़ाम में आया था और एग्जैक्ट यही ऑप्शन नहीं रखा था, कोई दूसरा ऑप्शन था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो इसमें आप लोग बताइए कि किसमें र का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए कार्य में क्या किया गया है कि र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए र का रूप क्या हुआ, उड़नतुआ र है। ठीक है, ग्रह में भी आप लोगों ने देखा कि र का प्रयोग किया गया है। जब ऐसा ऑप्शन एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रख देता है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें किसमें जो है कि र का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए पृथ्वी में भी र आ रहा है, ग्रह में भी र आ रहा है, कार्य में भी र आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पृथ्वी को तोड़ते हैं प में क्या होता है री, पृथ्वी में क्या होता है री होता है, न कि र। इसमें क्या होता है री का प्रयोग किया जाता है, री का जो चिन्ह क्या होता है इस तरह से बनता है। तो इसमें पृथ्वी में क्या किया गया है, पृथ्वी में र का प्रयोग नहीं री का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से जो है कि ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ये सब काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि र के कुल कितने रूप होते हैं। र के कुल जो है कि 4 रूप होते हैं, जिसमें से 3 रूपों में स्वर सहित होता है, एक रूप जो है स्वर रहित होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं, रेफ वर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।